नाम है मौलवी साहब का जर्जीस। आइए क्या कह रहा है जर्जीस जरा सुनिए। मैंने अभी यहां इस मोड़ पे लाया, मकाम जिब्रील बताया और मकाम रसूल बताया। जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से नबी की इब्तिदा है। अब यहां एक बात और सुन ले, मेराज आसमानों की सैर नहीं है। मेराज बैतुल मुकद्दस में अंबियाओं को नमाज पढ़ाना नहीं है। मेराज जन्नत की सैर नहीं है। मेराज क्या है? बस एक मुख्तसर जुमले में कहूं कि आका मस्जिद हराम से निकले, बैतुल मुकद्दस आए, ये बैतुल मुकद्दस की मेराज थी। अंबिया को नमाज पढ़ाया, ये अंबिया की मेराज थी। आसमानों पे तशरीफ लाए, फरिश्तों की मेराज। जन्नत में जाए तो जन्नत की मेराज, और सिदरा पे रुक जाए तो जिब्रील की मेराज। ये इनकी मेराज है। आका की मेराज ये है कि लामका में गए, रब का दीदार किया, ये नबी की मेराज। तो नबी की मेराज वहां से शुरू होती है जहां जिब्रील की मेराज खत्म होती है। मगर आइए इन बदबख्तों का अकीदा तो देखिए। वो कहेंगे अल्लाह के नबी ने कहा जो तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं सुना। तो जर्जिस क्या कहता है जरा सुनिए। पढ़ा लिखा था, इतना बड़ा वो पढ़ा लिखा था कि पूरी दुनिया में उसके बराबर कोई इल्म ही नहीं जानता था। इसलिए कि दुनिया में कोई आदमी वो उलूम नहीं सिखला पाता जो उलूम हमने जिब्रील को भेजकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिखला दिया। तो मेरा नबी दुनिया के किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा है, और मेरे नबी का अगर कोई उस्ताद है तो जिब्रील अमीन है कि अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए नबी को पढ़ाया। अगर दुनिया का उस्ताद नबी को पढ़ाता तो मेरे भाइयों नबी को एक चीज मालूम होती, लेकिन जिब्रील अमीन ने पढ़ाया जब अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी को साइंस भी मालूम थी, अल्लाह के नबी को बाद में आने वाले हालात भी मालूम थे। अल्लाह के नबी को किसने पढ़ाया? आवाज समझ में आ रही है ना इसकी? जिब्रील ने पढ़ाया। मेरे नबी का कोई उस्ताद है तो कहता है जिब्रील है। मेरे नबी का कोई उस्ताद है तो कौन है? जिब्रील है। इसको यहीं रख। देवबंदियों ने भी कहा कि वहाबड़ो हम तो तुमसे भी पीछे नहीं रहेंगे, तुमने जिब्रील को उस्ताद बनाया, हम तो नबी को अपना खुद ही शागिर्द बना देंगे। आइए देखिए किताब दिखा रहा हूं। किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया टेबल पर मौजूद है। कोई वहाबी देवबंदी सुन रहा हो, शुबा हो, जलसे के बाद आए किताब देख लो, बल्कि अभी आके देख ले तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। हमारे नाज़िम जलसा नकीबे जलसा बयान कर चुके, ऐलान कर चुके। आधे घंटे का सवाल है जो आपका मौका दिया जाएगा, जिसको जो पूछना है पूछ ले। कल ये मत करना गीबत वाले काम, ये तो गलत बोला था, वो गलत बोला था। और ज्यादा अगर शौक हो तो मुनाजरे का भी चैलेंज करता हूं, मुनाजरा कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुनासिर अहले सुन्नत। किताब दिखा रहा हूं आपको, टेबल पे मौजूद है। किताब का नाम अल बराहिनुल कातिया, लिखने वाला खलील अहमद अम्बेडकरी। कौन है? तबलीगी जमात का जो बानी और फाउंडर है मौलवी इलियास कांदेली, उसका उस्ताद, जिसके हुक्म से लिखी, जिसने हुक्म दिया लिखो, जिसने तायद की इस किताब की, मौलवी रशीद अहमद गंगोई, बानी तबलीगी जमात, मौलवी इलियास का पीरो मुर्शिद। ये सिलसिला नसब है इनका सजरा इनको खुद नहीं मालूम, हमें संभाल के रखना पड़ता है। सफा नंबर 63 है। क्या लिखता है जरा सुनिए। खलील अहमद अम्बेडकरी कहता है कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। जो देवबंद का मदरसा है यूपी में, उसकी अजमत अल्लाह की बारगाह में बहुत है। अल्लाह को यह मदरसा बड़ा पसंद है। सदहा आलिम यहां से पढ़कर गए, कहते कई सौ आलिम यहां से पढ़कर चले गए और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला। कहते एक बहुत बड़ी जमात को गुमराही से, जहालत से, अंधेरों से निकाल दिया। यही सबब है कि एक साल फक्र आलम अलैहिस्सलाम की जियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग, देवबंद के कोई एक नेक बुजुर्ग थे, उनके ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ ला, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत से मुशर्रफ हुए। तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको यह कलाम कहां से आ गई? तो अल्लाह के नबी उनसे उर्दू में बातचीत करने लगे। उर्दू में बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपको ये उर्दू कहां से आ गई? आप तो अरबी है,
आप तो अरब के रहने वाले, अरबी बोला करते थे, अब उर्दू कैसे बोलने लग गए? फरमाया, किसने फरमाया? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। फिर कहा सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम। नबी मेराज पे जाए वहां सुभान अल्लाह नहीं, रुतबा मदरसे का मालूम हुआ, सुभान अल्लाह। और देवबंद के मदरसे का रुतबा क्या है कि नबी ने उर्दू हमारे मुल्लाओं से सीखी। हुजूर कहते जब से मैं देवबंद के मदरसे में आने लगा, देवबंद के मदरसे में आना जाना हुआ, मौलवियों के साथ उठना बैठना हुआ, देवबंद के मौलवियों के साथ मैं उठा बैठा, उनसे मैंने उर्दू जबान सीख ली। यानी ये देवबंद के फटीचर मौलाना मेरे उस्ताद हैं। जरा आप बताएं, पूरी कायनात में अल्लाह के अलावा कोई ऐसी जात और हस्ती है जो नबी को पढ़ा दे? नबी पढ़ने आए थे क्या पढ़ाने आए थे? कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह कहता है मैं ही रहमान हूं, सबसे बढ़कर रहम करने वाला। कुरान मैंने नाजिल किया अपने नबी पर, और इंसानियत की जान मोहम्मद को मैंने पैदा किया और उसको कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा मैंने अपने हबीब को सिखाया। देवबंदी बोलते सब सिखाया, उर्दू नहीं सिखाया था, उर्दू हमने सिखाई। कुरान दूसरी जगह कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ हबीब जो तू नहीं जानता था वो हमने सब तुझे सिखला दिया। जो भी तू नहीं जानता था हमने सिखलाया। देवबंदी कहते अल्लाह सब सिखलाया, उर्दू छोड़ दिया था, वो कोर्स हमने मुकम्मल करवाया। एक कहता है जिब्रील रसूल का उस्ताद, दूसरा कहता है देवबंद के मुल्ला रसूल के उस्ताद। अच्छा, क्या उस्ताद ऐसी होते हैं कि एक मरतबा है तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह अलिफ लाम मीम सूरह बकरा की तफसीर में बयान करते कि जिब्रील आते और ये आयत करीमा लाई। अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है वही भेजिए। अल्लाह ने कहता है अलीफ, सरकार ने कहा मैं जानता हूं। कलाम, हुजूर कहते मुझे मालूम है। कहा रसूल या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है मीम, सरकार फरमाती है तो मुझे पता था। अर्ज के या रसूलल्लाह अलीफ लाम मीम अल्लाह ने मुझे भेजा कि अपने हबीब को, मेरे हबीब को पहुंचा दो। या रसूलल्लाह ना मैं अलीफ जानता हूं ना लाम ना मीम। सरकार ने कहा जिब्रील सुन, मेरे रब ने मुझसे राज में कलाम किया, गुफ्तगू की। ये वो कलाम है जिसकी रसाई तुझको भी नहीं मालूम, तू भी नहीं जानता, कायनात में मेरे और रब के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे रब ने मुझसे कहा और मेरे जान लिया। जिब्रील अलीफ लाम मीम ना समझे, ये उस्ताद बना रहा। क्या उस्ताद ऐसे होते हैं कि महराज की शब आए थे, रसूल सो रहे थे ना? अच्छा क्यों सो रहे थे यार रसूलल्लाह? आप तो रोजाना जागते थे, इतना जागते थे सरकार रात भर इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे कि उम्मुल मोमिन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि रसूलल्लाह के पाए मुबारक में, आपके पैर शरीफ में वरम आ जाता, खून जारी हो जाता। हजरत आयशा कहती मैं अर्ज करती या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने आपके सबब आपकी उम्मत को नहीं बख्श दिया कि आप अपनी उम्मत की फिक्र में इतना जागते, इतनी इबादतें करते? सरकार कहते हैं आयशा, अल्लाह ने मुझे तमाम नबियों का सरदार बना दिया, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? रोज जागते थे, रोज इबादत, मगर मेराज की सब सो क्यों गए? अच्छा क्या नबी सोए थे? अगर सोए बोले तो बेअदबी, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है, वहाबड़े इसका इनकार नहीं कर सकते क्योंकि बुखारी को तो बहुत मानते हैं। बुखारी में क्या ये हदीस नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया नबी की आंखें बंद होती है, दिल उसका बेदार रहता। नबी सोता नहीं, नबी गाफिल नहीं होता, तो नबी का दिल बेदार है। जिब्रील आए 70,000 फरिश्तों के साथ आए तो आका तो देख रहे हैं। जिब्रील आए हैं फरिश्तों के साथ है तो आका ने उठना था, कहना था जिब्रील कैसे आना हुआ, तब भी आंखें बंद की क्योंकि नबी को इल्म गैब दिया गया। आका ने हिकमत इख्तियार की, जानते थे आने वाले जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो जिब्रील को मेरा उस्ताद कहेंगे। तो आज मैं बता दूं उस्ताद कौन है, शागिर्द कौन है, मकाम किसका बुलंद है। आका ने आंखें बंद रखी,
जिब्रील अर्ज करते या रसूलल्लाह तेरा हबीब सो रहा है, अगर उठाता हूं तो नींद में खलल आता है, बेअदबी होता हूं। ऐ रब्बे कायनात, ना उठाऊं तो तेरे हुक्म की फरमाबरदारी नहीं होंगी, तेरा हुक्म है कि मेराज पर लाऊं और तेरे हबीब का हो। यह आलम यह है कि आराम फरमा रहे हैं, आराम में खलल आएगा, बेअदबी होंगी। ऐ खालिक कायनात तू बता क्या करूं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील ये काफुरी ठंडी ठंडी आंखें हमने किस लिए पैदा की, कब के लिए पैदा की? आज ही के लिए तो पैदा की। अपनी इन आंखों को हमारे नबी के तलवे पे मस कर। जिब्रील ने तलवे पे अपनी आंखों को रख दिया और नबी मुस्कुराकर ज़बान हाल से बता रहे थे देखो जिब्रील को उठाने के लिए मैंने मजबूर इस तरह इसलिए किया कि तुम भी देख लो कि जहां जिब्रील का सर है वहां मेरा कदम है, जहां जिब्रील की इंतहा है वहां से मेरी इब्तिदा। ये मेरा खादिम है, उस्ताद नहीं है। अब आ जाइए इनकी तरफ, देवबंदियों की तरफ। ये कह रहे हैं साहब उर्दू तो हमने पढ़ाई,